इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोही शाह ने, जिनका बड़ा वसी तजुर्बा है और इस दश्त की सयाही में उन्होंने एक उम्र गुजारी है, चौथाई सदी से ज़्यादा का अरसा गुजारा है। तो इनसे बात करते हैं कि ये इन मामलात को किस निगाह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम जी मिर्जा साहब। शाह साहब, कैसे देखते हैं ये मामला बजाय जो है वो हल होने के बढ़ते ही चला जा रहा है? अब जो मीटिंग होना थी, जो जुमे को उन्होंने कहा कि अगले दिन डिसाइड होगा, लेकिन फिर आप मीटिंग कैंसिल हो गई, मतलब मुलतवी हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने वक्त दिया है कि आप हमें बताएं, आप इस मामले को किस निगाह से देखते हैं? देखें, स्टेलमेट तो अभी है और अभी कोई हल निकल नहीं रहा, इसलिए डिले हो रहा है। आज की मीटिंग कल पे गई, पता नहीं कल से परसों पे जाती है। वीकडेज में तो मेरा ख्याल है डिसीजन तो वीकडेज में जाके होना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या हाइब्रिड मॉडल नहीं है तो इसका क्या और अल्टरनेट क्या है? और अल्टरनेट इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा। मासवा इसके कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कर दें, सही आगे लेके चले जाएं, या फिर जो मैं कहता हूं कि वर्केबल जो सोल्यूशन लगता है इस वक्त, जिस तरह आपने बताया कि कोई ऐसा इनका मुआहिदा हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसीआई का, आईसीसी का, तीनों बैठे और एक डॉक्यूमेंट साइन करें कि चलें जी, आप नहीं खेलते अगर तो आइंदा पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ये ना हो कि जब उनका टाइम आए तो फिर वो हिले बहाने और इस तरह करने लग पड़े। सही। और अगर ये बात होती है, देखिए मिर्जा साहब, अगर ये बात होती है कि पाकिस्तान अभी इस तरह की कोई साइन जैसा इस तरह का कोई मुआहिदा हो जाता है तो वो इंडिया के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि देखिए उसकी मार्केटिंग डाउन हो जाएगी जब पता लगेगा कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आना। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलना है, आगे चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होनी है और इवेंट होने हैं, वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया में होना है। ये सारे को देखते हुए फिर इंडिया के लिए मुश्किलात बनेंगी। सही। और इंडिया ये शायद ना चाहता हो कि जी बैठ के मुआहिदा करें, और इन राइटिंग होना चाहिए। इन राइटिंग का मतलब है कि कल कोई ऐसी कथन न लगाएं कि जी अब वो तो गुजर गया टाइम जिस तरह बिग थ्री में किया था, वो वाला सिस्टम ना हो जाए। तो ये मेरा ख्याल एक वर्केबल सोल्यूशन नजर आता है, और तो मुझे कोई नहीं नजर आता। फिर डिले कर दे चैंपियंस ट्रॉफी को, फिर इंडिया को निकाल दें, फिर इंडिया को आपने निकालना, फिर भी स्पॉन्सरशिप बहुत कम हो जानी है। तो ये चीजें बड़ी एक चैलेंज जो आईसीसी फेस कर रही है, वो तकरीबन ये कर रही है, और इससे निकलना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। लेकिन शाह साहब, एक आईसीसी ने तजवीज़ ये भी दी है कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलता है तो पाकिस्तान को पैसे बढ़ा दिए जाएं। $65 मिलियन मिलने हैं पाकिस्तान को, और पैसे बढ़ा दिए जाएं, पाकिस्तान मेज़बान रहे और पूरे का पूरा टूर्नामेंट कहीं और करा दिया जाए। आप समझते हैं पीसीबी इस बात से इत्तेफाक कर लेगा? देखिए मिर्जा साहब, ये तो ना होने वाली बात है ना। आप अपने ग्राउंडों को आप तो क्यों अपने फैंस को आप मतलब है कि उनको नहीं देखने दे रहे मैच लाइव अपने ग्राउंडों पे? ये तो उनका हक है। सही। ये हाइब्रिड मॉडल में अगर कोई इस तरह की चीज निकल आती है कि पैसे बढ़ा देते हैं या बहुत ज्यादा पैसे कर देते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी टोटल आप हमसे ले लें और फिर हम जाके चैंपियंस ट्रॉफी हम भी बाहर खेलें, तो वो तो मेरा ख्याल है कोई इस तरह मुझे सोल्यूशन उसका नजर नहीं आता, और पाकिस्तान को उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन शाह साहब, एक तजवीज़ ये भी तो आई है ना कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से कह रहा है, बोर्ड की जो मीटिंग थी उस मीटिंग में वोटिंग नहीं हुई, 15 मिनट की मीटिंग हुई। तो अब जो मीटिंग होगी, लोग कह रहे हैं कि अगर वोटिंग हो गई तो उस सूरत में, चूंकि भारत के इन्फ्लुएंस में बेशतर ममालिक, तो उस सूरत में जो बोर्ड मीटिंग का जो वोटिंग का फैसला होगा वो ऑथेंटिक होगा, वो फाइनल होगा। आप समझते हैं कि नौबत आएगी वोटिंग की? देखें, ये जो 2 दिन मिर्जा साहब दिए गए हैं ना कि आप वोटिंग की नौबत ना आए, सही, आपस में बैठ के आप डिसीजन कर लें, और आईसीसी को मिला के, आईसीसी और बीसीसी एग्रीमेंट जो ये तीनों बनते हैं, और इनको बैठ के इनको कोई अपने तौर पे कोई हल निकालने का कहा गया है कि वोटिंग पे नौबत। देखिए, वोटिंग पे आई, पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी ने अगर वोट दी तो पाकिस्तान तो सारी उम्र उसको नहीं बोलेगा। और क्योंकि पाकिस्तान का एक जेन्युइन राइट है, ये जेन्युइन राइट है ना, और इंडिया भी नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ, उसकी जो स्टैंड है उसके खिलाफ कोई वोट दे। तो ये तकरीबन जो मेंबर कंट्रीज हैं, इनको आपस में एक तफरका डालने वाली और इनको मतलब है कि ग्रुपिंग बनाने वाली उस पर चला जाएगा काम। सही। तो आईसीसी भी चाहती है कि ऐसी नौबत ना आए, उससे पहले ही कोई ना कोई हल निकल आए।
और ये हल जो आपसे अभी डिस्कस किया है, मेरा ख्याल है ये अच्छा एक हल है जो निकले तो पाकिस्तान के लिए बेहतर और इंडिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मोई शाह, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बड़ी तफसील से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर पीजे मीर ने। 11 जून 1975 को जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अपना मैच खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो वो मैच पीजे मीर का भी पहला मैच था और जावेद मियांदाद का भी पहला मैच था। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीजे। वालेकुम सलाम। पीजे, सबसे पहले तो ये बताइए, और आप पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर भी थे, 2000 का जो वर्ल्ड कप था वेस्ट इंडीज का, 2007 का था गालिबन वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप। ये बताएं कि आप किस निगाह से देखते हैं ये मामला हल होने वाला है? जो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा स्ट्रांग मौक़िफ लिया है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आईसीसी ने अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करके मुत्तफ़क़ा तौर पर इस मसले का हल निकालें, वरना फिर वोटिंग पे जा सकता है मामला। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये हिंदुस्तान को चाहिए कि कुछ अकल संभाले। हम अगर जाके खेल सकते हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम है? अब ये जो पोस्टपोनमेंट हुई है, आई थिंक इसमें कुछ होप नजर आती है कि शायद ये बोर्ड्स को भी इंडिविजुअली कहेंगे। मैंने तो कल भी कहा था बेग साहब के आप पीसीबी को चाहिए कि लोगों को भेजो डिफरेंट बोर्ड्स के चेयरमैन के साथ, उनसे बात करें, उनको अपना केस समझाएं, ताकि ये जो आपने अब बताया है कि वोटिंग भी हो सकती है, तो अगर वोटिंग भी हो सकती है तो हमें उसके लिए भी प्री एम्प्ट अपने आपको करना है। उसके साथ साथ हमने एडवांस आगे चलना है। ये नहीं कि जब एक्शन हो जाए तो फिर उसके बाद हम रिएक्ट करें। रिएक्शन का टाइम नहीं है, प्रोएक्शन का टाइम है। और आई होप कि पाकिस्तान बोर्ड और पीसीबी एक ऐसे नतीजे पे पहुंच जाए कि जहां बाकी टीमें आ रही है तो हिंदुस्तान को क्या प्रॉब्लम है, मुझे बता दें आप। किसी को कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। हमारी यहाँ से टॉप सिक्योरिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लंदन गई, इनकी मीटिंग हुई, सेटिस्फाई थे सारे। फिर उसके बाद उससे पहले उनकी इधर टीम आई थी सिक्योरिटी की, बिल्कुल सेटिस्फाई। उनके वो क्या नाम है उसका, रेडी, वो आया और एक दो और आए तो वो भी सेटिस्फाई थे। ये इंडियन गवर्नमेंट का मसला है, बीसीसीआई का मसला नहीं है। लेकिन पीजे, वो जो भारतीय वजारत खारजा का एक स्टेटमेंट आया कि जनाब अली ये तो हम इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा है सिक्योरिटी का, भारतीय हुकूमत ने नहीं कहा, तो आप नहीं समझते यहाँ तजाद नजर आ रहा है? नहीं जी, ये डबल गेम खेल रहे हैं। तो किसी आपको भी पता है, हम इनके साथ बाहर खेलते हैं, लीग क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट, हर चीज खेलते हैं। यार अगर मसला यही है तो ये मसला उधर नहीं हो सकता। ये तो झूठ बोलते हैं। ये अब पूरी इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे ये चीज डाल रहे हैं। दिस इज अ रॉन्ग थिंग। हर लड़का खेलता है, इंटरनेशनली खेलता है, डोमेस्टिक आज खेलता है। ये गलत बयानी कर रहे हैं जी बोर्ड का मसला है। तो अगर बोर्ड का ये मसला है तो फिर इन बोर्ड को कहे कि जहाँ कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो आप वहां ना जाया करें। सही। मेरा ख्याल है इंडिया एक आइसोलेशन के चक्कर में आ रहा है। हाँ। और अगर ये बिल्कुल माना कि पैसे बनते हैं, लेकिन हर मुल्क की इंटेग्रिटी होती है, ऑनर होती है। बिल्कुल। और आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। और प्लस फैक्ट हम होस्ट हैं। जब हम होस्ट हैं तो आप कैसे हमें कहेंगे कि हम हाइब्रिड? फिर तो आप द वेरी नेचर एंड एसेंस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी आप उसको मार देते हैं। क्योंकि ऐसी ट्रॉफीज ऐसी ट्रॉफीज जो होती है, चैंपियंस होगी, T20s हो गए, वर्ल्ड कप्स हो गए, इनका मकसद क्या है कि मुल्कों को जोड़ो। सही। ये मुल्कों के तोड़ रहे हैं। लेकिन पीजे एक और तजवीज़ भी आई है, भारतीय मीडिया ये बड़ा उड़ा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा जा रहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइंदा आईसीसी के जो इवेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सजेशन दी है कि आइंदा जो भी इवेंट है भारत में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। आप समझते हैं इसमें कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकल सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं निकल सकता। ये गलत है। हम क्रिकेट की स्पिरिट को मार रहे हैं यहाँ। हम क्रिकेट की स्पिरिट को, जिस तरह साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड था, आज आप क्रिकेट की अपार्थाइड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हाँ, क्यों? सही। ये आपको जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं खेलना चाहते, हम नहीं खेलते इनसे। हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर आपने हमारे साथ खेलना है, मोस्ट वेलकम। नहीं खेलना है, गुड नाइट एंड गुड बाय। सिंपल एज दैट। ये क्या कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर? अपार्थाइड लेके आ रहे हैं। हाँ जी, हम उधर नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड। फिर तो आप
वो कहते हैं ना कि द वेरी एसेंस ऑफ द चैंपियनशिप आप उसको मार रहे हो, तो फिर आप फेमस ना यार, आप हम श्रीलंका को ले आएंगे, किसी को ले आएंगे। हाँ, लेकिन अब आखिरी आपसे सवाल करूंगा पीजे कि आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई ना कोई मसला हल हो जाएगा? क्योंकि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा 75 में वर्ल्ड कप शुरू हुआ, अब तक हो रहा है 2023 तक, कभी शेड्यूल के हवाले से इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई। इसी तरीके से 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई और 2017 तक हुई है, कोई ऐसा मसला नहीं आया। इसी तरीके से 2007 में T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, इतने हो चुके हैं, कोई ऐसा मसला नहीं आया पिछले साल तक 2023 तक। तो आप समझ रहे हैं कि इस मसले की वजह से क्रिकेटिंग जो वर्ल्ड है उसमें शायकीन क्रिकेट भी मायूस हो रहे हैं, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में भी अजीब व गरीब किस्म की चहमगोइयाँ हो रही हैं और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। आपने बिल्कुल सही इसको आइडेंटिफाई किया है। आपको याद है 2007 में बॉब बुलमर की डेथ हुई, इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर वो कर दिया कि जी ये रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारे भट्टी साहब हैं, उन पे नाम आ गया कि जी ये रिस्पॉन्सिबल थे। आई मीन हर किस्म की इन्होंने ये गंद फैलाने की कोशिश की है। इनका काम ही यही है और ये बाज नहीं आएंगे जब तक इनकी हुकूमत जो है इनको किसी ठिकाने पे ना बिठाएं। आपका जो कहना बिल्कुल ठीक है, हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम इनसे सियासत नहीं खेल रहे, और अगर आपने सियासत खेलनी है तो प्लीज कहीं और जाके खेलें, हमारे साथ सिर्फ आप क्रिकेट करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीजे मीर, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपनी राय का इजहार कर रहे थे।